हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो क्लास हमने अपना शॉर्टकट मेथड तक पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को हम स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन फाइंड आउट करेंगे, या अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं आप, या एवरेज भी बोल सकते हैं। सो ये शॉर्टकट मेथड की ही तरह होता है लगभग। इसका बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है। शॉर्टकट मेथड में हम क्या पढ़ते थे, अज्यूम मीन जिसको ए बोलते हैं प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, यही पढ़ते थे शॉर्टकट मेथड में। स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। स्टेप डेविएशन में क्या डिफरेंस है, इसमें हमारा सिग्मा एफ डी डैश लग जाता है, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, या फिर इसको आई भी बोल सकते हैं या फिर इसको एच भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये सी आई और एच होता क्या है समझ लो, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। सो इसको अगर हम सीरीज से करके देखें, मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज से करके दिखा देती हूँ। डिस्क्रीट सीरीज आप लोग खुद अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते थे, मिड वैल्यू निकालते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कंटिन्यूअस सीरीज ले लेते हैं, उसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब डी एम भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी डैश एम अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, ठीक है। सो कंटिन्यूअस सीरीज ले लेते हैं। सो ये हमारी सीरीज है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एम निकालना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, हमें मिड वैल्यू निकालनी है पहले। तो मिड वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। यही तो करते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 10 प्लस 0 अपॉन 2 हो गया आपका 5, ठीक है। 10 प्लस 20 अपॉन 2 हो गया आपका 15। 20 प्लस 30 अपॉन 2 25 हो जाएगा। 30 प्लस 40 अपॉन 2 35। 40 प्लस 50 45 अपॉन 2 जरूर कर देना। 50 प्लस 60 अपॉन 2 आपका आ जाएगा 55, और 60 प्लस 70 अपॉन 2 आपका आ जाएगा क्या, 65। ऐसे ही तो मिड वैल्यू निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। ये आप करोगे, ठीक। उसके बाद एम निकल आया। अब हम निकालेंगे डीएम। क्या निकालेंगे, डीएम निकालेंगे। अभी डीएम डैश रहने दो, अभी सिर्फ डीएम निकालो। डीएम कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही है। हाँ, उससे पहले एक चीज समझ लो, ये डी डैश कैसे निकाला जाता है बेटा। डी डैश ऐसे निकाला जाता है। क्या होता है हमारा एक्स, डी डैश हमारा निकलता है बेटा मीन, मतलब जो मिड वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, माइनस अज्यूम्ड मीन जो निकलता है, ठीक है, अपॉन क्या लेंगे, अपॉन होता है बेटा आई, ठीक है, या सी, ठीक है। मिड वैल्यू माइनस अज्यूम मीन अपॉन आई या सी, जो भी आप बोल दीजिए, ठीक है। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग एम निकल गया हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, डीएम। डीएम क्या है, ठीक है। पहले हम लोग एफएम निकालेंगे, डीएम नहीं बेटा, एफएम निकालेंगे। तो एफएम कैसे निकलेगा, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में बताया था। सेम सब कुछ वही है, बस यहाँ पे आपका फर्क आएगा और ये सी आपका आएगा फर्क, बाकी सब कुछ वही है। एफएम कैसे, 5 5 25, ठीक। 12 और 15 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 इंटू 15, 5 2 10, कैरी 1, 5 1 5 6, 1 2 2 और 1 1 1, ये आ गया आपका 180। 15 इंटू 25 375 हो गया। उसके बाद 15 इंटू ये आएगा 25 बेटा, ये 25 इंटू 35 आपका कितना आ जाएगा। सो ये हमारा एफएम निकल गया। एफएम कैसे निकला, एफ इंटू एम, एफ इंटू एम, एफ इंटू एम, ठीक है। 5 इंटू 5, 12 इंटू 15, 15 इंटू 25, 25 इंटू 35, 8 इंटू 45। नाउ अब हमारा क्या काम है, अब हम निकालेंगे डी डैश। डी डैश कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोग को बताया था, मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन। डी डैश मैंने कैसे निकालने को बोला, मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन आई। अब सबसे पहले तो हमें अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना था, तो अज्यूम्ड मीन मैंने क्या बताया, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। अज्यूम्ड मीन किस में से लेंगे, मिड वैल्यू में से लेंगे,
ठीक है, जब डिस्क्रीट सीरीज होती थी तो हम एक्स से लेते थे, बट ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं, ये कंटिन्यूअस सीरीज है तो हम लोग मिड वैल्यू से लेंगे। मैंने हमेशा से बोला मिडिल वैल्यू आप लोग अज्यूम मीन माना करो, तो आपके लिए सही रहता है। तो हमने 35 को क्या मान लिया, अज्यूम मीन, इसके आगे ए लिख देते हैं। 35 को मैंने अज्यूम मीन मान लिया। अब डी डैश कैसे निकालेंगे, m माइनस ए अपॉन आई। ठीक है, कैसे निकालते हैं, m माइनस ए अपॉन आई। ठीक, अब पहले तो आई निकाल लो क्योंकि हमें आई की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ए तो हमारा अज्यूम्ड मीन है, ठीक है, ए हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन। आई मैंने क्या बताया बेटा, आई होता है आपका क्लास इंटरवल, मतलब इनके बीच का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, 0 से 10, मतलब 10 का सब में डिफरेंस है। क्लास इंटरवल मैंने बताया था ना, इनके बीच में जितना डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे भी हम क्लास इंटरवल बोलते ना। तो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो मतलब हमारा आई क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा 10। ठीक है, अब आई भी निकल गया। डी कैसे निकालना है, मतलब पहला कैसे करोगे आप, एम वैल्यू दी गई है, ठीक है, एम क्या है आपका 5, ठीक, फर्स्ट मैं निकाल रही हूं। उसके बाद -5 माइनस कितना है, 35 अपॉन 10। ठीक, ये है आपका। सो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 माइनस 35 मतलब -30 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल मतलब -3 आ गया। पहला आपका -3 निकल गया। ठीक है, दूसरा क्या है, 15 है, तो 15 माइनस 35 अपॉन 10। तो 15 में से 35 गए, कितने बचे, 20। तो मतलब 20 माइनस 20 अपॉन 10। 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, तो ये क्या आ गया, -2। सो ये आपका क्या आ जाएगा, 2। अब आप क्या करोगे, 25 माइनस 35 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा, -1। ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर लोगे, ये निकाल लो। नाउ देखिए, हमने अपना डी डैश निकाल लिया। ठीक है, डी डैश कैसे निकाला, फॉर्मूले पे पुट किया, m माइनस ए अपॉन आई। आई हमारा क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, मतलब क्लास इंटरवल। ए क्या है, अज्यूम मीन, जो हम मान चुके हैं 35, और m क्या होता है, मिड वैल्यू। ठीक है, डी डैश हमारा आ गया। अब आ जाते हैं हम एफ डी डैश में। ठीक, एफ डी डैश देख लो कैसे निकालते हैं। सो एफ डी डैश कैसे निकालेंगे, डी इंटू एफ, डी डैश इंटू एफ, डी डैश इंटू एफ, बस इनके बीच का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 5 3 जा 15, माइनस का आ गया, 12 2 जा 24। ठीक है, 15 इंटू -1 -15, 25 0 जा 0, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। ये आपका क्या आ गया, एफ डी डैश आ गया। क्या आ गया आपका, एफ डी डैश। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। क्या पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एम डैश अपॉन सिग्मा डी डैश एफ इंटू सी, या फिर आई ले लीजिए आप। a कितना है हमारा, हमने लिखा था 35 प्लस सिग्मा एफ डी एम डैश, एफ डी डैश कितना है हमारा, इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। इनको एक साथ करेंगे और इनको एक साथ करेंगे, तो आपका लगभग आएगा -34। ठीक है, यहाँ पे आपकी माइनस की वैल्यू निकलेगी और यहाँ पे आपकी प्लस की वैल्यू निकलेगी। जो भी बड़ा होगा वो ही सिंबल लगेगा। ठीक है, एफ का भी फाइंड आउट कर लो 70, और एफ एम का भी कर लो, ये क्या आ जाएगा 2110। ठीक है, ये आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है सारी वैल्यू, आपका आंसर निकल आएगा। ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, 2 बार में समझ में हर हाल में आ जाएगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज में ऐसे करते हैं हम लोग, स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं मीन। सेम ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज में भी करते हैं। ठीक है, बस उसमें हमें मिड वैल्यू नहीं निकालनी होती है, बाकी सब कुछ यही होता है। ठीक है क्लास, सो आपका ये मेथड खत्म होता है। अब आ जाते हैं एक मेथड पे, वेटेज एवरेज मीन। ये वेटेड एवरेज मीन क्या होता है समझो। सो क्लास, वेटेड एवरेज मीन क्या होता है बेटा, जब हम किसी कमोडिटी को वेट दे दें, ठीक है, जब हम किसी कमोडिटी को वेट दे दें तो वो हमारा वेटेड मीन हो जाता है, या वेटेड एवरेज मीन हो जाता है, या वेटेड अर्थमेटिक मीन हो जाता है।
पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन ईच नंबर इज असाइन्ड अ करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वेट, मतलब किसी हम नंबरों को मतलब सीरीज में ही नंबर्स को हम वेट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। या फिर इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर वेट्स, मतलब जितना भी सीरीज को प्लस करने के बाद वो अपॉन डिवाइडेड में क्या, वेट का प्लस, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि हमें 1 kg पोटैटो चाहिए या 2 kg टोमेटो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब क्वांटिटी की बात कर दे तो वो क्वांटिटी एक तरह से वेट को डिफाइन करती है, ठीक है। सो ये होता है आपका वेटेड एवरेज। आप लोग वेट को एक तरह से फ्रीक्वेंसी भी समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वेटेड एवरेज का क्या होता है देख लो, समझ लो। फॉर्मूला कठिन नहीं होता है। आप लोगों को फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था ना, आपने कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा था मीन निकालने का, क्या पढ़ा था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। वेटेड में क्या हो जाता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा वेट एक्स अपॉन सिग्मा वेट। बस इसको मीन की ही तरह आप लोग समझो, ठीक है। सेम मीन की ही तरह समझिए और कोई डिफरेंस नहीं होता है, यही होता है, बस समझ में आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जगह आपको वेट दिए होंगे बस, और कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या दिया होगा, वेट दिया होगा, बाकी पूरा सब कुछ वैसे ही करना है, ठीक है। सब कुछ वैसे ही करना है, बस फ्रीक्वेंसी की जगह आपका वेट आ जाएगा और वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, बस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो ये है आपका वेटेड एवरेज मीन। नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मीडियन क्या होता है, आपका मीन फिनिश हो गया। थैंक यू क्लास।